मैं कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। मैं आपको शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करना। माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। धरती माता के चरणों में प्रणाम। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम। मैं आप सबको शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। एक अमीर घर की बेटी गरीब घर में शादी। अमीर की बेटी गरीब घर में शादी। एक बहुत बड़े धनवान की बेटी थी। अब गरीब घर में उसकी शादी हुई। गरीब घर में शादी हुई तो बेचारी चली गई। वहाँ पे अपना दुख मुसीबत जैसे वैसे अपना समय पास करती थी। वहाँ पे उसके लिए न खाने के लिए अनाज था और न पहनने के लिए वस्तु थे, लेकिन फिर भी अपना वहीं पर समय व्यतीत करने लगी। बेचारी वहीं रहती थी ससुराल में। एक दिन क्या हुआ कि वो कुछ उसको याद आया तो अपने माँ के घर के जाने के लिए बोली। अपने पति से बोली मैं अपने माँ के घर जाना चाहती हूँ। तो उसके पति ने उसे मना किया। बोले नहीं, फिर भी बोली नहीं मैं पीहर जाऊंगी तो 4 दिन रहूंगी तो 4 दिन मेरे को पेट भर भोजन मिल जाएगा, एक जोड़ी वस्त्र मिल जाएगा। लेकिन वो बात नहीं मानी तो वो चली गई। चलती गई रास्ता में चलती गई उसका माँ का घर आ गया। तो दरवाजे पे उसके पिताजी बैठे थे। तो पिताजी ने अपनी बेटी को देख के मुंह मोड़ लिया इसलिए कि मेरे घर पे आई है, 4 दिन रहेगी तो खाना खाएगी, जाएगी तो मेरे को वस्त्र भी देना होगा। इसीलिए पिताजी ने मुंह मोड़ लिया। अंदर गई बेचारी तो अंदर में माँ थी। माँ भी नहीं बोली, फिर भी वो चलती गई। फिर भाभी भी अंदर थी, भाई भी अंदर थे, लेकिन कोई न भाई न भाभी न माँ किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इसको उसके दिल पर बहुत चोट लगी। बोलने लगी हे शिव गुरु इतनी गरीबी किसी को मत देना जैसे आपने मेरे को गरीबी दी है। आज गरीबी के कारण मेरे पिता भी मेरे को नहीं पूछ रहे, न मेरा भाई न मेरी माँ न मेरा बाप। ये सोचते हुए वो अपने घर से निकल गई। ससुराल जाने लगी तो चलते चलते एक जंगल आ गया। तो जंगल में एक शेर था। तो बोली इधर जाऊंगी, मैं जंगल में जाऊंगी तो मेरे को शेर खा जाएगा तो सही रहेगा, मेरा सिर का टेंशन मिट जाएगा। क्योंकि मेरे लिए न टाइम से भोजन है और ना ही मेरे लिए तन के लिए कपड़ा है, इसीलिए शेर खा जाएगा तो मेरा अच्छी हो जाएगा। अब गई तो शेर देखते ही सोचा कि ये तो बेचारी ऐसे ही दुखी है, मैं इसको क्या खाऊंगा, ये तो ऐसे ही परेशान है। तो शेर भी वहाँ से चल दिया, आगे बढ़ गया। फिर आगे बढ़ी बढ़ती गई। आगे बढ़ी तो एक नागिन जंगल में थे। तो नागिन को जब ये दिखाई दी तो नागिन भी सोच लिए कि ये तो अपने घर से ही दुखी है, हम इनको क्या काटेंगे, अगर मैं इसको काट लेंगे तो ये मर जाएगी। तो नागिन भी वहाँ से उसके लिए रास्ता छोड़ दिए। फिर आगे बढ़ी बढ़ते फिर आग जल रही थी तो सोची कि मैं आग में जल जाऊंगी तो अच्छा हो जाएगा। ऐसी मेरी क्या जिंदगी है कि मेरे लिए 2 टाइम का खाना नहीं, तन पर मेरे पर बिस्तर नहीं, वस्तु नहीं। तो आग के पास जाने लगी तो आग भी बुझ गई कि ये मेरे पास आ रही है, अगर मेरे अंदर ये घुस गई, मेरे अंदर ये आ गई तो ये जल जाएगी, ये तो बेचारी ऐसे ही दुखी है।
आग भी बुझ गई, पर अपना आगे चलने लगी। आगे चलती गई तो आगे उसे एक छोटा सा गांव पड़ा। तो गांव में शिव चर्चा हो रही थी, तो वहां सब कोई शिव चर्चा सुनने के लिए जा रहे थे। तो सोची कि कोई बोली कि बहन कहाँ जा रही हो? कि बहन मैं अपने घर जा रही हूँ। तो शिव शिष्य बोली थी कि देखो मैं शिव चर्चा में जा रही हूँ और वहाँ शिव चर्चा है, उसके घर पे आप भी चलिए। बोली चलो बहन। अब चली गई तो वहाँ शिव चर्चा में बैठ गई। तब बोली बहन मेरे तो आता नहीं है, क्या करना है? कि करना कुछ ही नहीं है और गुरु जी के 3 सूत्र का पालन करना है। वो बता दी। जैसे ही वो अपना 3 सूत्र का पालन कर ली, इधर ससुराल से उसके ससुर आए। तो ससुर बोले कि यहाँ पे कोई औरत आई है क्या? तब बोले ना, यहाँ तो कोई ना आई। फिर उसका देवर आया, बोले यहाँ कोई औरत आई है क्या? कि यहाँ तो कोई ना आए। फिर उसका घर वाला आया कि यहाँ पर कोई औरत आई है क्या? तब बता दी जो शिव की शिष्य थी, वो बोली कि हाँ एक औरत आई है और शिव चर्चा में बैठी हुई है। तो उसका घर वाला वहीं रुक गया। तो वो शिव गुरु से रो रो करके प्रार्थना करने लगी, दया मांगने लगी, 3 सूत्रों का पालन करने लगी कि शिव गुरु आपने हमको इतना कष्ट दिया है कि मैं पहले मायके गई थी तो मेरे पिताजी दरवाजे पे बैठे, तो मेरे पिताजी ने मेरे को देख के मुंह मोड़ लिया। अंदर में गई तो मेरी माँ थी, मेरी माँ भी नहीं मेरे से बोली। मेरा भाई भी था, मेरा भाई भी नहीं बोला। मेरी भाभी थी, मेरी भाभी भी नहीं बोली। शिव गुरु आप मेरे को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? इतना फिर मैं वहां से चली तो जंगल में गई। जंगल में एक शेर था, तो मैं शेर के पास गई कि शेर मुझे डस लेगा। तो शेर भी मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया। पर अब आगे बढ़ी तो आगे एक नाग नागिन का जोड़ा था, वो भी हमको नहीं डसा, वो भी हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया। फिर आगे बढ़ी तो वहाँ पर आग जल रही। मैं सोची कि मैं आग में जल के मर जाऊंगी। ऐसी जिंदगी क्या जीना कि जो तन के लिए वस्त्र नहीं और खाने के लिए कपड़ा नहीं और रहने के लिए मकान नहीं। तो शिव गुरु से यही आराधना करने लगी, 3 सूत्र का पालन करने लगी। 3 सूत्र का पालन करने लगी और बोलने लगी कि हे शिव गुरु, जैसे सबकी सहायता की है हमारी भी सहायता करना। तो जैसे शिव चर्चा समाप्त हुई तो प्रसाद उसके ससुर को भी दिया, बहू को भी दिया, देवर को भी दिया, उसके घर वाले को भी दिया। सबने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करके आगे चलने लगे। आगे अपने घर की तरफ जाने लगे तो उसके ससुरा ने अपनी जेब में हाथ डाला तो नोटों से जेब उसकी भरी थी। तो बोलने लगे कि अभी तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि शिव चर्चा में 2 रुपए का प्रसाद चढ़ा देता। ये मेरे पास जेब में पैसा कहाँ से आ गया? ये बात सोचते सोचते आगे अपने घर पर पहुँचे। तो वहाँ घर में जैसे घर का ताला खोला तो किसी कमरा में आटा है, किसी में चावल है, किसी में गेहूं है, किसी में खाना है, किसी में कपड़ा है। सब कुछ शिव गुरु की कृपा से सारा कुछ उसका भर गया। फिर शिव गुरु के फिर वो 3 सूत्र करने लगी, शिव गुरु दया कीजिए, महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए। इसी तरीके से दया करने लगी। शिव गुरु की ऐसी दया हुई कि उसका घर, धन, दौलत, रुपया, पैसा सबसे भर गया। फिर बोलने लगी कि शिव गुरु मैं आपका चर्चा करवाना चाहती हूँ। तो फिर उसी नगर में गई तो फिर सबसे बोली कि बहन हमको बताओ शिव चर्चा कैसे होती है, क्या क्या करना पड़ता है। तो जो शिव चर्चा करती थी वही उसको बताई कि बहन शिव चर्चा के लिए भांग, धतूरा, फल, दूध
और मंदिर में करते हैं मिश्री, मूंगफली, बादाम, ये सब पेड़ा, इसी सभी से उनका भोग लगता है। तो उसने अपने पति को भेजा पूरा सामान मंगाया, पूजा का सामान मंगाया। तो उसने अपने घर पर शिव चर्चा करवाई, गुरु जी से 3 सूत्र का पालन किया। महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय, 3 सूत्र का पालन किया। शिव गुरु की दया से उसका पति, ससुर, देवर, घरवाला सब कुछ धन्य हो गए सब। हे शिव गुरु, जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण की ऐसी सबकी मनोकामना पूर्ण करना। महादेव आप तो बहुत दयालु हो। शिव गुरु सब पर दया रखना। महादेव हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।